अलैहिस्सलाम की मजलिस से इसकी इको बंद कर दो और आवाज थोड़ी बढ़ा दो, गूंज खत्म कर दो। तो जो है साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस से यजीदियत की शिकस्त होती। जब हुसैन की मजलिस होती है तो यह मजलिस नहीं, हुसैन की जीत का ऐलान। जब जुलूस निकलता है तो जुलूस निकल के बताता कि जुलूस जीतने वाले का होता है, हारने वाले का नहीं। याद इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में जंग कुछ इस अंदाज से सीखी। ऐसे जीत गया है नबी का बेटा। जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, नजरियात की लड़ाई थी। फिक्र के साथ फिक्र टकराई और हुसैन की फिक्र गालिब आ गई। यजीद की फिक्र को मिटा दिया हुसैन। मुझे हुक्म हुआ अहमियत अज़ादारी, दो जुमले सुनो अहमियत अज़ादारी। हुसैन ने हर दौर के यजीद की फिक्र को मिटा दिया, अपनी फिक्र को गालिब कर दिया। इसकी फतह की मैं नवीद सुना दूंगा आपको और एक अलामत बता दूं। हुसैन के दुश्मन ने जब तारीख लिखी, उसने खैबर को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, नहरवान को जंग लिखा। हुसैन के दुश्मन ने चाहते ना चाहते हुए भी करबला को जंगे करबला नहीं, वाकया करबला लिखा। सानहे करबला लिखा। बाकी जंगे हैं तो ये वाकया क्यों? हुज्जत वहां भी थी, हुज्जत यहां भी है। तलवारें वहां भी थी, तलवारें यहां भी है। लश्कर यहां भी है, लश्कर वहां भी है। वो जंग है, ये वाकया है। वजह क्या है? इसलिए कि हुसैन ने करबला में जंग के असूल को तोड़ दिया। हुसैन ने बताया कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जंगों का असूल ये होता था कि ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े बुलंद हो जाते थे, सीने छल्ली हो जाते थे। हुसैन ने कहा मैंने 10 मुहर्रम को असूल बदल दिया। 10 मुहर्रम के बाद अब असूल ये हो गया, थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, प्यास जीत गई, दरिया हार गया, नेज़े टूट गए, सीने बुलंद हो गए, तलवारें टूट गई, सर नेज़ों पे बुलंद हो गए। हुसैन ने कहा ये मेरी जंग को जंग लिखते भी तो कैसे लिखते? वहां लाखों थे, यहां 72 थे। वो जो लाखों आए थे उन्हें दिरहम और दिनार का लालच था, खजानों के मुंह खोले हुए थे, हुकूमत की पेशकश थी। यहां जो 72 बैठे थे ये मोहब्बत हुसैन में बैठे थे, उन्हें लालच दे के बुलाया गया था, इन्हें जन्नत दे के उठाया जा रहा था। वहां आने को कोई तैयार नहीं था, यहां से जाने को कोई तैयार नहीं था। वहां मिन्नतें कर करके बिठाया जा रहा था, यहां चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां हर कोई सोच रहा था क्या कल मैं जिंदा रह जाऊंगा, क्या मैं बच जाऊंगा, क्या मैं घर वापस चला जाऊंगा। यहां हर कोई सोच रहा था क्या सबसे पहले मैं कुर्बान हो जाऊंगा, क्या मेरा खून हुसैन के काम आ जाएगा, क्या मैं राहे हक में चला जाऊंगा। हुसैन ने कहा वहां लाखों थे, यहां 72 थे। जंग होती भी तो कैसे होती? यहां से अकबर निकला, वहां से 2000 भाग गया, यहां से कासम निकला, वहां से 3000 भाग गया, यहां से गाजी निकला, वहां से 10,000 ने मैदान छोड़ दिया। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। को तवज्जो है साहब? हुसैन बता गए कि करबला नजरियात की फतह थी। इसीलिए तो ये जुमला बड़ा मशहूर है कि मुहर्रम का महीना तलवार पे खून की फतह का महीना। तलवारें चल के भी नहीं चली, गर्दनें कट के भी नहीं कटी। ये कायनात का पहला और आखिरी लीडर है हुसैन इब्ने अली, जिसने अपनी कौम को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, मरना भी सिखाया। इससे पहले हर कोई ये बता गया कि मौत मार देती है। वाहद है हुसैन इब्ने अली जिसने बताया कि मौत को भी मारा जा सकता है। हुसैन ने कहा जीना जीना नहीं होता, मरने के बाद जीना जीना होता। इसीलिए तो शहजादा अली अकबर ने कहा था, जब हुसैन ने कहा अकबर मौत की तरफ जा रहा है, अकबर ने कहा बाबा अगर हम हक पे है तो क्या परवाह, हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े। शहजादे ने कहा हम मौत पे जा पड़े। इससे पहले यह जुमला किसी ने नहीं कहा था।
हर कोई यही समझता था कि मौत आती है। अकबर ने कहा हम भी मौत पे जा सकते हैं। अकबर ने कहा जिन्हें मौत मार दे उन्हें मौत कहते हैं, जिससे जिंदगी मार दे उसे जीना कहते हैं। या हुसैन की नजरियात की फतह हो गई, हुसैन का नजरिया जीत गया और ये हुसैन ने पूरी करबला लपेट के मजल से हुसैन को दे दी। ये जो आज हम जितने भी इकट्ठे होते हैं ये वाहद कौम है जो मजल से हुसैन में दुनिया की हर इबादत जन्नत के लालच में की जाती। नमाज पढ़ो तो लालच जन्नत का, रोजा रखो तो लालच जन्नत का, ठीक, हज करो तो लालच जन्नत, रखो बानिए मजलिस के सर पे कुरान, उसने जन्नत के लालच में मजलिस नहीं करवाई। तुम जन्नत के लालच में सुनने नहीं आए। मैं ठीक कह रहा हूं तो मेरी तारीफ है। अब आप मुझ पे सवाल करें कि यहां जन्नत का लालच क्यों? इसलिए कि मजल से हुसैन में आके जन्नत छोटी नजर आती है। मजल से हुसैन जिंदा मौजूदा है, कोई आए तो सही। ये इमाम बारगाह के गेट के दरवाजे नहीं खुले होते, हुसैन बाजू फैला के खड़े होते, हुसैन ऐलान कर रहे होते हैं कोई हुर बनना चाहे तो आ जाए। मजल से शबीर में मोमन नहीं आते, हुसैन आते। हम हुसैन से मिलने के लिए आते क्योंकि ये घर हुसैन का घर है। यहां मेजबान हुसैन है, मेहमान हम हैं। और ये वो मेजबान हैं जो कातल को भी शरबत पिला देते। जरा मजल से हुसैन की अहमियत को ज़हन में रखिए। मजल से हुसैन का सबसे बड़ा मौजज़ा यह है कि मजल से हुसैन में इंसान तसव्वुरात में नहीं आ सकता। आप परेशान थे तो उस दरवाजे के बाहर थे, आपको खौफ खतरा परेशानी थी, गम था तो वहां से बाहर था। यहां आए अब कोई सोच नहीं, अब तुम्हारे शऊर में एक ही चीज गालिब है, हुसैन। मैं जिंदा मौजज़े बयान कर रहा हूं तो मैं दूसरा मौजज़ा बयान कर देता हूं। मजल से हुसैन में बैठ के मुझे कोई इंसान गुनाह करके दिखाए, जो बोल सकता है वो बोलेगा सरकार। इस दरवाजे के बाहर थे तो तुम्हारे पास तुम्हारा इख्तियार था। झूठ बोल सकते थे, गीबत कर सकते थे, किसी का बुरा सोच सकते थे, लेकिन जो ही हुसैन के घर आ गए अब चाहते हुए भी गुनाह नहीं हो सकता। इसका मतलब कि अब तुम्हारे जिस्म तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास नहीं।